संसदीय चुनाव का बिगुल बजते ही आसनसोल संसदीय क्षेत्र से स्थानीय लोगों ने मांग शुरू कर दी स्थानीय उम्मीदवार की, भूमिपुत्र की। और आज जब चुनाव प्रचार प्रसार जोर शोर से किया जा रहा है तो एक बार फिर से भूमिपुत्र का मुद्दा गर्मा उठा है। क्यों, कारण बताया जाएगा इस वीडियो में। आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा। मेरा नाम है श्वेता पांडे। ऐसा है कि आसनसोल से वहाँ का प्रतिनिधि बनने की इच्छा बहुत पुरानी है, क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान है। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ का भूमिपुत्र हूँ। स्वागत है आपका। आसनसोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी है एसएस अहलुवालिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के है कट्टर अनुयायी। अहलुवालिया अधिकतर झूठ बोलते हैं, मीडिया से देते हैं भ्रामक जानकारी। टिकट मिलने के बाद किया था दावा भूमिपुत्र होने का, लेकिन नामांकन किया तो अपना पता लिखाया पटना का, सरकारी दस्तावेजों में है अंकित। तो कैसे हुए भूमिपुत्र? अगर उनके जन्म होने से ही वे हो गए भूमिपुत्र, तो सारे प्रवासी श्रमिक भी दुनिया में कहे जाएंगे भूमिपुत्र। आज चर्चा करते हैं भूमिपुत्र की। आसनसोल संसदीय क्षेत्र में इस बार खूब हो रही है चर्चा भूमिपुत्र की। इसके कई वाजिब है कारण। साल 2014 में सांसद बने बाबुल सुप्रियो। 2019 में उन्होंने दोहराई अपनी जीत, बदला राजनीतिक समीकरण और सांसद पद से इस्तीफा देकर शुरू की कोलकाता की राजनीति। 2022 के उपचुनाव में सांसद बने शत्रुघ्न सिन्हा। वे भी है सेलिब्रिटी। 2 सालों में एक भी प्रश्न नहीं उठाया आसनसोल को लेकर संसद में। कभी औद्योगिक इलाका था आसनसोल, समृद्धि बिखरती थी हर ओर, लेकिन इस समय बन गया है औद्योगिक मरघट। आम जनता है परेशान। विकसित हो गई सोच। स्थानीय सांसद होता तो समझता इस पीड़ा को। व्यावसायिक संगठनों ने भी मांग शुरू की भूमिपुत्र की। भूमिपुत्र है संस्कृत का शब्द, इसका शाब्दिक अर्थ है भूमि का पुत्र या मिट्टी का बेटा। राजनीति में ये शब्द आया 1969 में। चीनी लोगों के प्रभाव को कम करने के लिए मलेशिया में हुआ विकसित। इसका था सीधा अर्थ बाहरी और प्रवासियों से स्थानीय को संरक्षण देना। ये नीतियां अभी भी है लागू। इसका उपयोग मुंबई में किया था शिवसेना ने, नॉर्थ भारतीय और तमिलों के खिलाफ, लेकिन समय समय पर ये होता गया मजबूत। अहलुवालिया ने चुनावी जीत के लिए खेला भूमिपुत्र का दाव, लेकिन नामांकन में खुद को बताया बिहार निवासी, क्योंकि तथ्य गलती होने पर रद्द होगी सांसदी। जनता के बीच तो झूठ चल जाता है आसानी से। पता लिखाया प्रकाश निवास, बोरिंग कैनल रोड वेस्ट, पटना। तृणमूल प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी लिखाया है अपना पता, भुवनेश्वर निवास, हाउस नंबर 12, डी ब्लॉक, कदम कुआं, पटना। अब आप ही तय कर लो दोनों के मामले में। या तो शत्रुघ्न सिन्हा भी है भूमिपुत्र, क्योंकि इस समय उनकी कर्मस्थली है आसनसोल, या अहलुवालिया भी है प्रवासी, क्योंकि उनका सिर्फ हुआ था जन्म, नहीं है कर्मस्थली। अहलुवालिया का ये झूठ कोई पहला झूठ नहीं है। इसके पहले भी मीडिया कर्मियों के समक्ष किया था दावा। आसनसोल के सभी बड़े कारखानों को बंद कराया हराधन राय ने। बालकों की जेके नगर यूनिट को किया था शामिल, लेकिन सच्चाई है इसके ठीक विपरीत। इनकी वाजपेयी सरकार ने बेचा था 2001 में स्टारलाइट कंपनी को। उस समय थे वे भाजपा के राज्यसभा सदस्य भी। नहीं किया था अपनी जन्मभूमि के उजड़ने का विरोध, और स्टारलाइट ने बंद कर बेच दिया सारा प्लांट। और पेस्ट प्लांट तो अहलुवालिया के परिवार ने ही खरीदा था नीलामी में। दूसरे भूमिपुत्र जितेंद्र तिवारी के अपमान ने किया है आग में घी डालने का काम। सोशल मीडिया में दिख रही है आक्रोश, और आम जनता भी खोल रही है जुबान। आसनसोल से टिकट के दावेदारों में शामिल थे जितेंद्र तिवारी भी। माने जाते हैं भूमिपुत्र, लेकिन टिकट मिला अहलुवालिया को। जितेंद्र को अपमानित करने की घटना से आहत है भोजपुरिया समाज भी। सोशल मीडिया पर दिख रही है नाराजगी। प्रमोद सिंह ने लगाए हैं कई गंभीर आरोप भोजपुरिया समाज को अपमानित करने का, और भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह और जितेंद्र तिवारी का टिकट कटवाने का। इसको लेकर सोशल मीडिया में जमकर हो रहा है आरोप प्रत्यारोप।
खुलेआम नाराजगी दिख रही है आम लोगों की। सुनिए कुछ लोगों की जुबानी ये कहानी। का माहौल है और राजनीतिक सरगर्मी चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन आसनसोल में हिंदी भाषियों के बीच एक आक्रोश देखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे, कुछ युवा हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव गुप्ता। सॉरी, अभिनव गुप्ता। अभिनव गुप्ता। अच्छा, वैसे तो अभी प्रचार चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एसएस अहलुवालिया जी सड़क पर अभी रोड शो करते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन बिहारी तबका लोग नाराज़ दिख रहे हैं उनसे। कारण क्या हो गया? देखिए, नाराज़ थोड़े बहुत है। क्यों कारण बता रहे हैं आपको कि फ़िलहाल जैसे हम बता सकते हैं आपको कि नॉमिनेशन हुआ सबसे पहला, ठीक है। तो नॉमिनेशन में अब हम यहाँ पे आसनसोल से बहुत सारा वोटर्स जो है मैक्सिमम बिहारी हैं। बिहारी बहुत वोटिंग देते हैं बीजेपी को खास करके, ठीक है। तो जब वो नॉमिनेशन में गए तो उनके साथ जो भी लोग गए उनमें आप एक भी बिहारी चेहरा नहीं देखेंगे, कोई भी चेहरा बिहारी नहीं था। तो जैसे हमारे लिए मान लीजिए जितेंद्र तिवारी जो हैं वो हम बिहारी लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं। जब वो टीएमसी में भी थे, जब ममता बनर्जी उनको इसलिए रखी थी कि बिहारियों के लिए वो कुछ करें। तो जब अपोजिशन में ममता बनर्जी उनको रखी थी ये सोच के कि ये बिहारी के लिए कुछ करेंगे, तो जब अभी बीजेपी को बिहारी का सारा वोट मिलता है तो बीजेपी को भी सोचना चाहिए, जैसे कि जो एसएस अहलुवालिया वाले उनको सोचना चाहिए किसी को लेके चले साथ में। तो हम लोग को भी लगेगा कि हाँ चलो हम लोग के लिए भी देखने के लिए कोई है आगे, तो नॉमिनेशन में लेके जा सकते थे, पर उनको नॉमिनेशन में लेके नहीं गया, उनको बाहर बिठा दिया गया, वो अंदर नहीं गए नॉमिनेशन के लिए। तो वो तो बहुत बड़ा अपमान है ना। हम बिहारियों के लिए वो बहुत आइडल है हमारे लिए, ठीक है। जब वो मेयर थे तो उन्होंने बिहारी एरिया में बहुत सारा काम किया। जैसे हमारे घर के सामने मंदिर है, उसका उन्होंने उसको बनवाया, ठीक है। और हम बिहारियों के लिए बहुत काम किया, तो हमारे लिए तो वो हमारे नेता हुए बिहारियों के लिए। तो उनको बाहर बैठा देना ये हमारे लिए अपमान है, बिहारियों के लिए अपमान है। नाम क्या है आप? एमडी मुश्ताक। बहुत बड़ा अपमान हुआ है, बहुत सा सारा काम किया है। यहाँ पर चलिए हम लोग जहांगीर मल्ला कब्रिस्तान के ऊपर कमेटी हॉल बनाया, कब्रिस्तान के बाउंड्री का फाउंडेशन किया, हौज क्या बोलता है कल्याणपुर हाउसिंग में हुआ काम किया, बहुत सा सारा काम किया। जितेंद्र बहुत पसंद करते हैं हम लोग जितेंद्र तिवारी को, बहुत दिन से वोट दे रहे जितेंद्र तिवारी को, बहुत बड़े फ़ैन हैं हम उसके। वोट पे तो असर पड़ेगा बहुत बड़ा, बहुत सा बिहारी जवाब देगा। खुद बिहारी के साथ बहुत बड़ा अपमान हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? शुभम गुप्ता। इतना गुस्सा क्यों? ये तो राजनीति है और वो राजनेता है, तो चलता रहता है ये सब चीज़। तो आपको क्या लगता है वो सिर्फ राजनेता है? वो राजनेता नहीं है, हमारे एक आइडियल है। मतलब वो हम लोग के साथ घुलते मिलते हैं। मतलब हर एक बिहारी, सिर्फ बिहारी नहीं, मतलब हर एक पर्सन के साथ वो जुड़कर रहते हैं। आप चाहे हम लोग के मोहल्ला ले लीजिए या ये पूरा एरिया ले लीजिए, वो हर एक इंसान से मिलते हैं, उनके घर जाते हैं, उनसे बैठते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं और उनका सॉल्यूशन भी बताते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह से वो मतलब जन कल्याण के एक नेता नहीं है, मतलब जन कल्याण व्यक्ति है। वो आसनसोल के हीरो है, आसनसोल के नहीं, एक व्यक्तिगत हीरो है वो सभी के। मतलब हर व्यक्ति के मन में वो बसे हुए हैं कि अगर जितेंद्र तिवारी को लेकर चलते तो और भी ज़्यादा जन सैलाब बढ़ता हो। अच्छा। बीजेपी के लिए। लेकिन उनको नहीं रख करके माइनस में चली गई बीजेपी। थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम आ सकती है। भाजपा के चुनाव प्रचार में दिख रहा है बिखराव। अहलुवालिया और जितेंद्र तिवारी नहीं दिख रहे हैं साथ साथ। कुल्टी और बाराबनी में खुद को केंद्रित किया है जितेंद्र तिवारी ने, क्योंकि पार्टी के स्तर से मिली है जिम्मेदारी, पर नहीं बन पा रही है दोनों की केमिस्ट्री। चुनावी रिजल्ट पर असर पड़ना तय है। इस वीडियो में इतना ही। बने रहे आर्थिक धारा के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। आसनसोल के पांडेश्वर में भाजपा नेता और ग्रामीणों में जमकर हुआ विवाद। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप दे के साथ ग्रामीणों ने किया झमेला। ग्रामीणों का है आरोप, सिर्फ चुनाव के समय नजर आते हैं भाजपा नेता। भाजपा नेताओं ने लगाया आरोप, तृणमूल के उकसावेबाजी का है परिणाम।
টাকা কোথায় গেল? আপনার 15 লাখ টাকা কোথায় গেল? 15 লাখ টাকা কোথায় গেল আপনার? আপনার 2 কোটি চাকরি কোথায় গেল? কোথায় গেল? আপনার কোথায় গেল? 100 দিনের টাকা কোথায় গেল? ও 4 ঠিক আছে। না না কিসের অসুবিধা? এখন 365 বাচ্চা 365 দিন পর 365 দিন পর এখানে না না আপনারা নিশ্চয়ই প্রচার করুন। মানুষের ডিমান্ড सिने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने आसनसोल में भाजपा प्रत्याशी एसएस अहलुवालिया के समर्थन में किया रोड शो। आसनसोल शहर के बुधा मैदान से शुरू होकर समापन हुआ मोहिशिला बड़तल्ला मैदान तक। प्रार्थी अहलुवालिया थे खुले वाहन में, उनके साथ बैंड बाजे के साथ निकाला रोड शो। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में निवासी थे जमा। सिने स्टार सह भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर किया जोरदार हमला। गद्दार कहे जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनसे अधिक कौन जान सकता है। प्रधानमंत्री पर झूठ बोलने का आरोप लगाने पर उन्होंने कहा ममता इतनी सत्यवादी है कि सत्य उनकी बातों में होता ही नहीं है। वे निजी होटल में बात कर रहे थे पत्रकारों से। उन्होंने फिर किया दावा भाजपा को सीटें मिलेगी 400 से अधिक। सिने स्टार मिथुन चक्रवर्ती के रोड शो में हो गया हंगामा। कुछ अति उत्साहित लोगों ने रोड शो को रोकने का किया प्रयास। उन्होंने किया दावा वे बड़े प्रशंसक रहे थे मिथुन चक्रवर्ती के, वे उनकी बात सुनना चाहते थे। रोड शो से नहीं भरा मन। भाजपा कर्मियों ने हटाया उन्हें सड़क से। उन्होंने कहा शराब के नशे में कुछ लोग फैलाना चाहते थे उन्माद। बिरला ओपन माइंड्स ने आसनसोल में विद्यार्थियों के कोचिंग के लिए किया केंद्र का उद्घाटन। फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर राहुल वर्मा ने किया संबोधित। विद्यार्थियों को किया जाएगा प्रशिक्षित, रोजगार उपलब्ध कराना होगा उद्देश्य। बिरला ओपन माइंड्स का फ्रेंचाइजी देने का भी रखा प्रस्ताव। पूरे देश में 1000 केंद्र खोलने का है लक्ष्य। हीरापुर थाना पुलिस ने चोरी के कुछ ही घंटों में बरामद की चोरी की गई मोटरसाइकिल। बंटपुर के श्याम बांध इलाके के निवासी हैं श्यामल सरकार। राधानगर में रहती है उनकी बहन। उनके घर के सामने से चोरी हो गई थी उनकी बाइक। हीरापुर थाने में दर्ज हुई शिकायत। कुछ ही घंटों के बाद पुलिस अधिकारियों ने दी उन्हें सूचना। बरामद हो गई है उनकी बाइक। पुलिस की उपलब्धि के लिए जताया श्यामल ने आभार। आसनसोल के बाराबनी पंचायत अंतर्गत बाराबनी स्टेशन पाड़ा के पास है जीएसटी ईंट भट्टा। आरोप है कि ईंट भट्टा संचालक निमाई गोराई ने काट दिए 10 सागौन के पेड़। जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने शिकायत की वन विभाग से। विभागीय अधिकारी पहुंचे घटनास्थल। कटी लकड़ियों को लिया अपने कब्जे में। शुरू हो गई है जांच पड़ताल। पुरुलिया जिले में हुई भयंकर सड़क दुर्घटना। अयोध्या पहाड़ी से उतरते समय खोटार इलाके में अनियंत्रित होकर पलट गई पिकअप वैन। सवार 30 लोग हो गए घायल। कई की हालत थी गंभीर। सभी हैं बागमुंडी थाने के शिमुल बेरा गांव के निवासी। घायलों को दाखिल कराया गया पुरुलिया के देवेन महतो सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। घायलों के लिए जानकारी, सभी जा रहे थे शिमुल बेड़ा से एकला। शादी समारोह में होना था शामिल। पुलिस अधीक्षक अभिजीत बैनर्जी और विधायक सुशांत महतो पहुंचे अस्पताल। जामुड़िया में पेयजल की मांग को लेकर लोगों ने किया सड़क जाम। 6 नंबर की सैकड़ों महिलाओं ने बाईपास सड़क कर दिया अवरोध। वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी। आंदोलनकारियों ने लगाया आरोप 3 महीने से हो रही है प्रदूषित पानी की सप्लाई। मौके पर पहुंचे पार्षद सह चेयरमैन शेख शानदार। मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। हमसे जुड़ने के लिए Facebook और X पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।